किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। अगर आपको बोला जाए कि आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अगली सुबह उठ नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? 100 करोड़ लोगे या फिर अगले दिन एक नया सवेरा देखना चाहोगे? हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, इसीलिए कोई बेवकूफ ही होगा जो 100 करोड़ लेना चाहेगा। भाई हमें पता ही नहीं है कि अगली सुबह हमारे लिए कितनी कीमती है, इस 100 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल रखा है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। हम लोग मरने से डरते हैं क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म हो जाती है, पर वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। जिंदगी से इतना प्यार है लेकिन वक्त से नहीं, पर क्यों? यही जिंदगी तो वक्त में बीत जाएगी। 2026 के जून का महीना चल रहा है, सबके पास लिमिटेड टाइम है और साल के लास्ट में सबके पास अलग अलग रिजल्ट्स होंगे। ऐसा क्यों? पूछो अपने आप से। क्योंकि कोई हफ्ते में एलॉन मस्क की तरह 100 घंटे काम कर रहा होगा, वर्क लाइक हेल कर रहा होगा, और कोई किस्मत के भरोसे बैठा होगा, इसलिए साल के एंड में सबके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। और जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, मैं कहूँगा उन्हें और ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। न जाने कौन सा दिन किस्मत वाला दिन हो। किस्मत देने के मूड में थी, आज आपका दिन था, लेकिन आज आपने छुट्टी की थी। आज आप छुट्टी करके बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो एक ही दिन था जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता था। इसलिए हर दिन मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप अपने आप से कहोगे थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप। दांडी यात्रा के वक्त महात्मा गांधी तेज तेज चल रहे थे। इस बीच उनसे एक अंग्रेज मिलने आया। उन्होंने कहा, हेलो गांधी, माय नेम इज वॉकर। गांधी जी बोले, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूँ। ये बोलकर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दी और आगे चल पड़े। एक व्यक्ति गांधी जी के पास आकर बोला, आप वॉकर से क्यों नहीं मिले? वो तो शायद एक रिपोर्टर लग रहे थे। आपका नाम पूरे अंग्रेजी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता और आप फेमस हो जाते। गांधी जी ने कहा, मेरे लिए फेमस होना जरूरी नहीं है, मेरे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। अब्राहम लिंकन ने अपनी लाइफ गरीबी में गुजारी और फिर वक्त का ऐसा इस्तेमाल करा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। प्रॉब्लम गरीबी में पैदा होना नहीं है, प्रॉब्लम है गरीबी में मरना। हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हमारे जिंदगी में एक चीज भर भर के दी है और वो है वक्त। सारे मिलीनियर और बिलीनियर वक्त को प्रॉपर इन्वेस्ट करने से बने हुए हैं। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी राजा को फकीर बना सकता है वेरी इजीली। अपने टाइम को मत मारो, जब वक्त तुम्हें मारेगा ना तुम सहन नहीं कर पाओगे। सो डोंट किल योर टाइम एट ऑल। आपको पता है आप केवल 2 रीजंस की वजह से अपना टाइम वेस्ट करते हो। सबसे पहले लैक ऑफ एनर्जी, दूसरा लैक ऑफ पर्पस। पता ही नहीं है कि वक्त कहाँ पे दें। जो लोग रोज आज कल परसों में टालते हैं और जब मन हो तब काम करते हैं और हर रोज अपनी प्लानिंग बदलते रहते हैं, वो लोग अपना दिन कभी नहीं पकड़ पाएंगे, नेवर। ये वक्त का घोड़ा दौड़ता रहेगा, चाहे आपका मन बैठने का हो या ना हो। जिसे खाली बैठने की आदत लग गई, फोन में लगे रहने की आदत लग गई, वो लाखों घोड़ों की फौज को जाते हुए देख रहा है, जिस पर एक एक मेहनती इंसान सवार होकर जा रहा है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक लत हो सकती है, ठीक उसी तरह वक्त को काबू करना भी एक बहुत अच्छी लत बन सकती है। एक क्रिएटर की बहुत अच्छी लाइन है कि नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। टाइम इज करेंसी। आप दिन भर में कुछ भी देखते हो, अच्छी बात है, एंटरटेन होना अच्छी बात है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते उतना वक्त देना तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप अभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हो तो इतना एंटरटेनमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, समझो इस बात को। एक ऑथर ने कहा था कि अगर किसी मुल्क या किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके यंग जनरेशंस को एंटरटेनमेंट और गंदी प्लेजर में डाल दो। एंटरटेनमेंट का इतना कंटेंट पहले दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब रोमन कंट्री के लोगों को कंफ्यूज करके रखना था, यानी गुमराह करके रखना था, तो आपको पता है वहाँ के राजा ने क्या कहा कि अगर लोगों को केवल खाना और एंटरटेनमेंट मिलता रहे तो लोगों को सरकार और समाज की कोई परवाह नहीं रहेगी। एंटरटेनमेंट आपकी खुद की मर्जी से हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी हो या फिर उससे आपको रियल वर्ल्ड से गुमराह किया जा रहा हो तो तब बिल्कुल ठीक नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप होना ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी बेहोशी में निकाल देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपने गोल्स को और अपने लिमिटेड वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी पूरी जी जान लगा दो। मेहनत इतनी करो कि आपको कोई चीज खरीदते वक्त उसका प्राइस ना देखना पड़े। सो सेव योर टाइम एंड रिस्पेक्ट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।